फिलहाल सीटेट एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 हफ्ते ही हैं। और अगर अभी भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे भी करके हमारा पास हो जाए, ज़्यादा नंबर नहीं तो कम से कम 90 नंबर आ जाए, और अच्छे तरीके से अगर अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं तो आप स्कोर ला सकते हैं 90 प्लस से भी ज़्यादा। तो सीटेट कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसे आपको 2 साल 3 साल में पास करना है, बल्कि यह अगर आप धैर्य से अच्छे से तैयारी करते हैं तो 2 महीने में 1 महीने ही इसका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है कि इसमें कैसे होगा कैसे नहीं। आपको स्ट्रेटजी मैंने बता दी है, आगे आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। तो यहाँ पे मेरी ब्रह्म मुहूर्त हो चुकी थी और थोड़ा मैंने आज मॉर्निंग में कम पढ़ाई की था क्योंकि गले में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होने के कारण मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी, और तो यहाँ पे स्टडी मैंने कम किया। तो फिर उसके बाद जो भी काम रहता है डन हुआ। वर्षा मैम की मैंने मैराथन क्लास जो है 2 घंटे का देखा, उसके बाद लंच किया। लंच करने के बाद जो आज लाइव साइंस का चल रहा था बैच, मैंने उसको देखा। फिर 1 घंटे इसको देखने के बाद फिर मैंने सीडीपी के मैराथन क्लास लिया, और वीडियो में मैं आपको के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फिलहाल सीटेट के एग्जाम के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 1 हफ्ते ही हैं। और अगर अभी भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे भी करके हमारा पास हो जाए, ज़्यादा नंबर नहीं तो कम से कम 90 नंबर आ जाए, और अच्छे तरीके से अगर अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं तो आप स्कोर ला सकते हैं 90 प्लस से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हम पेपर 2 के लिए बात कर रहे हैं। तो पेपर 2 में हमें फ़िलहाल अगर आप एसएसटी हैं तो एसएसटी आपको हिस्ट्री वगैरह पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप साइंस मैथ से हैं तो आपको साइंस और मैथ पे ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें भी सेकंड में भी सेम वैसे ही होता है जैसे फर्स्ट में होता है, बस बात ये है कि इसमें साइंस और मैथ रहता है ज़्यादा 60 नंबर का, और 30 नंबर साइंस रहता है, 30 नंबर मैथ का रहता है, और वही एसएसटी का भी यही रहता है, हिस्ट्री वगैरह जो भी है उसमें ही नंबर रहता है। तो लेकिन मेन हमें फोकस करना पड़ता है पेडागोजी पे, चाहे वो मैथ की पेडागोजी हो, साइंस की हो, ईवीएस की हो, संस्कृत की हो, मैथ की हो, हिंदी की हो, और सीडीपी की हो, इंग्लिश की हो, मतलब कि सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी जो है 15-15 नंबर का आता है। अगर आप अभी भी मैराथन क्लास देख रहे हैं या देख सकते हैं तो सिर्फ आप मैराथन क्लास देखिए, और इस समय कोई भी नई बुक ना लीजिए, यूट्यूब पे नई सर्च को यानी सर को नहीं सर्च करिए। जिससे आप पहले पढ़ रहे थे उन्हीं से आप पहले पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब पे कई सारे सर हैं जो आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, या फिर मतलब कि अगर आप यूट्यूब पे गए तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सोर्स मिल जाएगा कि कैसे पास करें, कब करें, कौन सर से पढ़ें, कौन सर से नहीं पढ़ें, मतलब कई सारे आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाएंगे आप यूट्यूब पे जाके। तो फिलहाल हमारे अकॉर्डिंग आप वाईटी पे किसी को सर्च ना करिए, अब सिर्फ एक ही रीज़न है, आप एक ही सोर्स को अपनाइए, वहाँ से आप अच्छे नंबर पास कर सकते हैं। आप वाईटी पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए हिमांशी मैम या सचिन सर। अगर जो इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं वो हिमांशी मैम से भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा सचिन सर को ही फॉलो करिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उनसे बेटर ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बाइलिंगुअल हैं, मतलब हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं वो और इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं। तो हम तो उन्हीं से प्रेफर करते हैं पढ़ना। और रही बात है हिंदी की, अभी हम सर की मैराथन क्लास ही देख रहे थे, और जो हिंदी है सीडीपी का भी अभी मैंने 3 घंटे का क्लास लिया है, बाकी और अभी हमें लेना है। अब बस लास्ट टाइम यही सबको करना है कि सिर्फ मैराथन क्लास देखना है। अगर आपके पास मैराथन क्लास देखने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो आप सिर्फ एक पीवाईक्यू पर डे लगाइए, 50 क्वेश्चंस पर डे आप करिए। और अगर आप पर डे 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका एनालाइज कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के हॉल में। और अगर आप यूआईटी पे जाके किसी सर को सर्च कर रहे हैं, या अगर एक सर्च को आप सर्च करेंगे वहाँ पे सर को, तो काफ़ी ज़्यादा सर आपके सामने आ जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सर आएंगे और सोर्स बताएंगे ऐसा करिए वैसा करिए। तो आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, किसी के नहीं सुनना है, सिर्फ आप सचिन सर को देखिए और वहीं से आपका सीटेट अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है कि आप इतना डरें कि हाँ मेरा नंबर कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप बस मेहनत लगा के पढ़िए, और 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और 150 मिनट भी मिलते हैं, और मान के चलिए 1 मिनट में आपको 1 सवाल करना पड़ता है। और लेकिन यही नहीं है कि अगर आपको 1 मिनट में 1 सवाल करना पड़ता है तो आपको वहाँ पे ओएमआर शीट भी फिलअप करना पड़ता है 5 सेकंड या 10 सेकंड में। तो उसमें 10 सेकंड कट जाएगा, बचेगा आपका 50 सेकंड। 50 सेकंड में आप मतलब कि क्या ही कैसे कर पाओगे, तो अपनी स्पीड को इतनी अच्छे से बनाइए ताकि आप एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो 30 सेकंड में कर लीजिए, सपोज दैट 40 सेकंड में कर लीजिए, 20 सेकंड आपका इधर बच जाएगा, ऐसा करिए। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को 2 मिनट 3 मिनट में अगर रीड कर रहे हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में यही होगा कि पेपर अच्छा आया था लेकिन मेरा छूट गया और हम कर नहीं पाए, यही होता है अक्सर। तो फिलहाल इन सब से बचिए और अपना स्पीड अच्छे से बनाइए
अभी भी टाइम है। अगर एक आप PYQ आप पर डे 1-2 सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे सकारात्मक आई मीन यहाँ पे पॉजिटिविटी रहिए, नेगेटिविटी में मत जाइए कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, 8 दिन में कैसे करें, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ मत सोचिए। अभी भी टाइम है, सिर्फ मैराथन और PYQ सॉल्व से आपका हो जाएगा। और रिविजन ही कुंजी है, आई मीन कि जितना आप रिविज़न करेंगे उतना आप, अगर आप बैच लिए हैं तो बैच में सब्जेक्ट सभी को लिखाया गया होगा। रिवीजन करिए, रिवीजन के थ्रू PYQ देखिए, मैराथन देखिए, ये है लास्ट मोमेंट में। पेडागोजी पे ज़रूर फोकस करिएगा, क्योंकि पेडागोजी एकदम कहते नहीं है कि नंबर दिलाने वाला अंक वो होता है सब्जेक्ट। तो पेडागोजी सभी में आता है, पेडागोजी ज़रूर देखिए। और इस बार तो सचिन सर EVS के भी पेडागोजी पढ़ा रहे हैं, और क्या कहते हैं हिंदी के भी पढ़ा रहे हैं, और CDP के तो पढ़ा ही चुके हैं। मतलब जो भी उनके लायक है वो सर कर रहे हैं, तो आप उनकी मैराथन जरूर देखिए। और मैराथन क्लासेस चाहे जिसकी भी देखिए, आपके अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगे उनको देखिए। और लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप पर डे एक मॉक टेस्ट या PYQ ज़रूर सॉल्व करिए। तो हमारे क्या है, थोड़ा सा हमारी स्टडी कम हो पाई थी, क्योंकि हमें गले में प्रॉब्लम था। फिलहाल जो भी है हमने आपसे शेयर कर दिया है, बस पेपर 2 के लिए हमें आज स्ट्रेटजी बतानी थी तो मैंने शेयर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही रूटीन में हम जो भी हम पढ़ते हैं आपके साथ साझा करते हैं यूट्यूब पे, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आपको भी जो भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट के माध्यम से, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हाँ, बहुत सारी सब्सक्राइबर का हमारे क्वेश्चन रहता है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है दी, और संस्कृत कहाँ से पढ़ती हैं, कैसे पढ़ती हैं। देखिए, मेन बात मैं आपको आज ही मैंने अभी दोपहर में लिखा है प्रत्यय का आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलेंगे ज़रूर, और ये बहुत इजी है। यूट्यूब पे जाइएगा, आप प्रत्यय डालिएगा, जब आप किसी भी का डाल दीजिए। अगर मैं तो प्रेफर करती हूँ वर्षा मैम से, तो वहाँ पे जब आप डालेंगे प्रत्यय तो बहुत सारे सर आएंगे, बहुत सारी मैम आएंगी, लेकिन आप वर्षा मैम से पढ़िए प्रत्यय, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रत्यय का वो रहेगा। आप वहाँ से प्रत्यय जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि गद्यांश पद्यांश में ही प्रत्यय पूछा जाता है, और धातु रूप पूछा जाता है, शब्द रूप पूछा जाता है। अगर प्रत्यय के बारे में मतलब कुछ जानना है ट्रिक के माध्यम से, तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर, मैंने नोट किया है, आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगी, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे पोस्ट के माध्यम से हो, हमारे कम्युनिटी पोस्ट से, तो मैं उससे ज़रूर आपको समझाने का प्रयास करूँगी। और संस्कृत में जो भी होगा, अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमसे ज़रूर शेयर करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ऐसे ही बस आज का वीडियो यहीं तक, और अपना PYQ ज़रूर सॉल्व करिए रात में। और कल रात में मतलब कि हमने एक PYQ सॉल्व किया था, काफ़ी अच्छे, अभी तो मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जब एग्ज़ाम सेंटर पे जब बैठेंगे पॉजिटिविटी होके ही बैठिए, और मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट करके ही दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, पॉजिटिविटी फैलाइए और पॉजिटिविटी में खुद को रखिए। बाय बाय, टेक केयर।